आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। विनय भैया आपकी उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूँ। माँ सरस्वती के समकक्ष प्रणाम निवेदित करता हूँ। और परंपरा का यह कवि सम्मेलन है। मैं कोई भूमिका नहीं बनाना चाहता, सीधे सीधे, क्योंकि सब अपने लोग हैं, सब जानने वाले लोग हैं, कविता सुनने वाले लोग हैं। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। स्वागत है। मुझसे आपका थोड़ा सा मैं अतिरिक्त चाहूंगा, क्योंकि मैं उम्र में यहाँ सबसे छोटा हूँ कवियों में। मुझसे मेरे मित्र पूछते हैं कि प्रियांशु तुम कविता क्यों कर रहे हो? तुम आधुनिक दौर के लड़के हो, तुम चाहे तो रैप लिख सकते हो, बॉलीवुड के गाने लिख सकते हो। भैया आवाज हल्की धीमी कर दो, ज्यादा। तुम चाहो तो कविता लिख सकते हो, चाहो तो रैप लिख सकते हो, तुम कविता क्यों कर रहे हो? मैं 4 पंक्तियों में जवाब देकर अपने काव्य पाठ की शुरुआत करना चाहता हूँ। चौथी पंक्ति पर अगर आपको लगे कि कुछ मैं नई बात कह रहा हूँ, कुछ सही बात कह रहा हूँ, तब आप सभी का मन चाहूंगा। मैंने उनको जवाब दिया कि हम किस परंपरा के लोग हैं, हम कविता करना आसान नहीं। क्या हमारी परंपरा क्या है? सुने कि कविता पुनीत हव्य, कविता है पूज दिव्य। कविता पुनीत हव्य, कविता है पूज दिव्य। तुलसी के लिए कविता ही प्रभुताई है। कविता पुनीत हव्य। चौथी पंक्ति पर आपको मन भर के तालियां बजानी है, बीच में नहीं। कि कविता पुनीत हव्य, कविता है पूज दिव्य। तुलसी के लिए कविता ही प्रभुताई है। कविता जो विश्व को भी अमृत करती है। कविता ही मीरा का राग है, रुबाई है। कविता ही श्लोक मंत्र, कविता है गीत छंद, कविता ही वेद बन करती भलाई है। और एक बात जानता हूँ और ये मैं मानता हूँ, कविता है जग और जग कविता ही है। बात जानता हूँ और ये मैं मानता हूँ, कविता है जग और जग कविता ही है। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। सर, ऐसे आचरणों की आवश्यकता क्यों है? यहाँ पर शाद भैया ने कवि सम्मेलन कराया। अभी इसी स्कूल में केवल एक किसी छबरी टाइप की नृत्यांगना या रैपर को बुलाते, तमाम तरीके की भीड़ हो सकती थी। एक निवेदन आपसे करना चाहता हूँ, सुनिएगा। कि मानस के छंद गीत सोर ठान निबंध सब घर में प्रतिदिन आप दोहराइए। मानस के छंद गीत सोर ठान निबंध सब घर में प्रतिदिन आप दोहराइए। और हफ्ते में एक दिन चॉकलेट छोड़कर रश्मि रथी का बने को दान घर लाइए। हफ्ते में एक दिन, तालियां कमजोर है, और आइएगा। कि हफ्ते में एक दिन चॉकलेट छोड़कर रश्मि रथी का बने को दान घर लाइए। और तुलसी बिहारी माँ तू मीरा रानी कौन थी? तुलसी बिहारी माँ तू मीरा रानी कौन थी? कौन थे कबीर बाबा इनको बताइए। तुलसी बिहारी माँ तू मीरा रानी कौन थी? कौन थे कबीर बाबा इनको बताइए। करता निवेदन हूँ और प्रतिवेदन भी, आने वाली पीढ़ियों को कविता सुनाइए। और प्रतिवेदन भी, आने वाली पीढ़ियों को कविता सुनाइए। मैंने 4 पंक्तियां ये पढ़ी अपने कर्म के नाम, यानी जो मैं कर रहा हूँ कविता। आइए, मैं मूलतः श्रृंगार का कवि हूँ, मोहब्बत की बातें करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मोहब्बत से भी बढ़कर अगर दुनिया में कोई चीज है तो क्या है, मैं 4 पंक्तियों को बताता हूँ। सुनिए। अगर चाहे भी इतना तो वो फाजिल बन नहीं सकती। फाजिल मतलब पढ़ा लिखा हुआ। कि अगर चाहे भी इतना तो
वो फाजिल बन नहीं सकती, बनाए खुद को कितना भी वो काबिल बन नहीं सकती। हजारों लोग इसकी चाहतों पे मरते मिटते हैं। चौथी पंक्ति पर आपका मन देखना चाहता हूँ कि हजारों लोग इसकी चाहतों पे मरते मिटते हैं। कोई लड़की तिरंगे के मुकाबिल बन नहीं सकती। ये जो कुर्सी लगा रहे हैं, जो कुर्सी भैया लगा रहे हैं, 5 मिनट रुक जाइए, बाद में लगा 5 मिनट, कोई आया नहीं पर्याप्त है कुर्सी। 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा, 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ। अब मैं मोहब्बत की बात करना चाहता हूँ आप सबसे। स्वागत। क्या होता है कि डिजिटल दौर में हम प्यार तो कर लेते हैं, लेकिन मोहब्बत में अब आप जो नए लोग हैं, मेरी उम्र के लोग हैं, उनका भी उनकी खास तवज्जो चाहूंगा, सुनिएगा कि हम मोहब्बत तो कर लेते हैं, पर मोहब्बत की बात रह क्या जाता है शेखर भाई। स्वागत है। कि कभी शीशा, कभी कंघी, कभी चादर बदलना था। कभी शीशा, कभी कंघी, कभी चादर बदलना था। रहे थे साथ जिसमें भी वो सब मंजर बदलना था। और तुम्हारे बाद में हमने यहाँ क्या क्या नहीं बदला। तुम्हारे बाद में हमने यहाँ क्या क्या नहीं बदला। तुम्हारा क्या था, तुमको तो महज नंबर बदलना था। थोड़ा आप सबकी तालियां और अच्छी बजेंगी तो अच्छा लगेगा, क्योंकि खाली कुर्सियों का दायित्व आप सब पर है। हालांकि ज्यादा कुर्सियां खाली नहीं है। सुनिएगा, 4 पंक्तियां मैं और पढ़ता हूँ कि किनारे छोड़ सकती है, किनारा कर नहीं सकती। किनारे छोड़ सकती है, किनारा कर नहीं सकती। रहे खामोश कितना भी वो लड़की डर नहीं सकती। रहे खामोश कितना भी वो लड़की डर नहीं सकती। और उसी लड़की की बातें हैं, उसी लड़की का कहना है। मोहब्बत हार सकती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। 4 पंक्तियां मैं और पढ़ता हूँ गिरे भैया कि आप जैसे हम लोग की तो अभी उम्र है, लेकिन जैसे आप लोग की जो उम्र है, इसमें एक मलाल रह गया है। हाँ, सुनिएगा भैया, बैठ जाओ यार, कैमरा में थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। 4 पंक्तियां सुनिएगा कि हम लोग के साथ तो अभी भी है मौका, लेकिन भैया लोगों के साथ क्या रह गया है सुनिएगा। मैम आप भी सुनिएगा, आपकी काम है, केवल जेंडर चेंज कर दीजिए। सुनिएगा कि उसी की धार के संग में प्रवाहित हो नहीं पाए। मैं आप सभी की तालियां प्रदीप और काफी में मांगता हूं कि उसी की धार के संग में प्रवाहित हो नहीं पाए। हमें उसमें समाना था, समाहित हो नहीं पाए। कि जिसके नाम का धागा कभी बांधा था मंदिर में। कि जिसके नाम का धागा कभी बांधा था मंदिर में, उसी लड़की के संग में हम विवाहित हो नहीं। आप अगर तालियां बजाएं तो मैं 4 पंक्तियां और पढ़ देता हूँ, इसी क्रम में बजा के बताइए मैं पढ़ता हूँ। मैनेजर साहब में शर्मा के जा रहे हैं, कह रहे कल स्कूल भी जाना है।
सुनिएगा मैं 4 पंक्तियां करता हूँ कि बनारस के पंकज सर भैया कि बनारस के सुबह की और अवध के शाम की मेहंदी, बनारस के सुबह की और अवध के शाम की मेहंदी, जो दुनिया से इतर हो और दिलों के दाम की मेहंदी, यही एक ख्वाब वर्षों से अभी तक जी रहा हूँ, यही एक ख्वाब वर्षों से अभी तक जी रहा हूँ मैं, तुम्हारे हाथ में महके हमारे नाम की। अगर आप सभी आदेशित करें तो मैं एक छोटा सा गीत और पढ़ दूं फिर अपना स्थान ले। आइए मैं एक छोटा सा गीत पढ़ता हूँ, बहुत प्यारा पढ़ता है। ऐसा आप वो नया जो एक बंद वाला गीत हुआ, मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ। एक निवेदन आपसे करना चाहता हूँ। हाँ जी आंटी चाहिए, टाटा कर रही हैं आंटी, चलिए ताली बजाइए। मैं एक छोटा सा गीत आपको सुनाता हूँ। टाटा नहीं कर रही है, कह रही है उससे ज्यादा नहीं झेल पाएंगे। छोटा सा गीत मैं आपको सुनाता हूँ। अंकल मैं जानता हूँ आपकी वार्ता बहुत जरूरी है, लेकिन मेरी कविता में थोड़ी सी अगर आप इज्जत रख लें। मैं चाहता हूँ कि इस गीत में रिदमिक गीत है, तालियों का गीत है। अगर आप सभी लोग तालियों के साथ तालियां मिलाएंगे तो अच्छा लगेगा। मैं गीत पढ़ने का प्रयास करता हूँ, सुनिएगा। इतनी छोटी सी भूमिका मैंने एक दिन सोचा कि मैंने अभी तक जितना कुछ लिखा है वो किसके लिए लिखा है। अब आप इसमें अपने ईश्वर को मान सकते हैं, मैं अपने प्रेमिका को मान सकते हैं, किसी को मान सकते हैं कि इस जीवन के मरुथल में, जीवन के मरुथल में, इस जीवन के मरुथल में, चलते फिरते हलचल में, कांटों पर और मखमल में, सूखे पर और दलदल में, एक ही गीत अधर पर है और एक ही राग सुनाया है। मैंने तुमको गाया है, मैंने तुमको गाया है, मैंने तुमको गाया है, अब ऐसे ही हम से होठों की उस लाली में, कानों की उस बाली में, फूलों की उस डाली में, दुनिया की हरियाली, हर एक कोने कोने में, हंसने में और रोने में, तुमको ही देखा है मैंने, मैंने तुमको पाया है, मैंने तुमको गाया है, मैंने तुमको गाया है, मैंने तुमको गाया है। मन के उठते पंडों में, गीतों में और छंदों में, मन के उठते पंडों में, गीतों में और छंदों में, फूलों में मकरंदों में, अपने काव्य प्रबंधों में, फूलों में मकरंदों में, अपने काव्य प्रबंधों में, इस दुनिया के होने में, कुछ भी पाने खोने में, तुमको ही देखा है मैंने, कारण तुम्हें बताया है, मैंने तुमको गाया है, मैंने तुमको गाया है, मैंने अंतिम बंद इस गीत के प्राण स्वागत है, स्वागत है। कि सर्द अकेली रातों में, खट्टी मीठी बातों में, सर्द अकेली रातों, ये सत्यनारायण भगवान की कथा के जैसे सुनते हैं वैसे सुनिए। सर्द अकेली रातों में, खट्टी मीठी बातों
में रिमझिम सी बरसातों में दिल के सब जज्बातों में सबकी